अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ वकास तस्लीम और आप देख रहे हैं ब्रिलियंट लर्निंग स्किल्स। गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डीप सी 4510 और डीप सी 4520 कंट्रोलर को कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इस कंट्रोलर को हम दो एप्लीकेशंस पर यूज़ कर सकते हैं, एक ATS और एक AMF। बेसिकली ये AMF कंट्रोलर है, ऑटो मेन फेलियर जनरेटर्स के ऊपर लगाया जाता है और इसको हम एज आ ATS भी यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि आपने किस तरह से इस कंट्रोलर को एज आ AMF यूज़ करना है, किस तरह से आप इसको जनरेटर पर कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप इस कंट्रोलर को एज आ ATS किसी ATS पैनल पे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। इसकी टर्मिनेशन कैसे करते हैं, इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। गाइस, ये वीडियो देखने के बाद आप इंडिपेंडेंटली किसी भी जनरेटर पर, किसी भी पैनल पर आप ये कंट्रोलर ख़ुद से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आज की इस वीडियो में हम सारा कुछ देखेंगे। गाइस, सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकें। चलें दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखें कि मैंने ये दो एप्लीकेशंस को शो किया है, एक AMF एप्लीकेशन है और एक ATS एप्लीकेशन है। दोस्तों, ये ATS एप्लीकेशन में दो ब्रेकर्स हैं, एक जनरेटर का ब्रेकर है, एक यूटिलिटी यानी मेन का ब्रेकर है। हम ATS में ये दो ब्रेकर्स को कंट्रोल करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही वायरिंग करते हैं। और दूसरी एप्लीकेशन में AMF यानी कि हम ऑटो मेन फेलियर इस कंट्रोलर को जनरेटर पर इंस्टॉल कर देते हैं और इस कंट्रोलर के थ्रू हम जनरेटर्स को स्टार्ट करते हैं और अपनी इनपुट आउटपुट और जनरेटर की प्रोटेक्शन को इस कंट्रोलर के थ्रू मॉनिटर करते हैं और ऑपरेट करवाते हैं। चलिए दोस्तों, अभी बगैर वक्त ज़ाया किए वायरिंग की तरफ चलते हैं और वायरिंग पॉइंट्स को चेक करते हैं और देखते हैं कौन सी वायर किस जगह पर कनेक्ट होती है। गाइस, ये मैंने दो पिक्चर्स शो की हैं। इसमें एक लेफ़्ट साइड पर SLD और उसकी वायरिंग डायग्राम है और राइट साइड पर कंट्रोलर है। इसकी हम वायरिंग को चेक करते हैं और ईच एंड एवरीथिंग पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये नंबर 1 और नंबर 2 है। लेफ़्ट साइड पर कंट्रोलर के और SLD के नंबर 1 है और नंबर 2 है। नंबर 1 जो है वो नेगेटिव है, बैटरी का नेगेटिव है, और नंबर 2 जो है वो बैटरी का पॉजिटिव है। SLD में नंबर 2 पर बैटरी के पॉजिटिव पर एक फ्यूज़ लगाया हुआ है जिससे हम अपने कंट्रोलर को स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकते हैं। गाइस, इसके बाद नंबर 3 है। नंबर 3 बेसिकली डीप सी के कंट्रोलर्स में एमरजेंसी स्टॉप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एमरजेंसी स्टॉप का पॉइंट होता है, लेकिन इस कंट्रोलर में ये दो पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तो फ्यूल के लिए और इसी में हम एमरजेंसी स्विच को सीरीज़ में करके लगा देते हैं। आप वायरिंग डायग्राम में देख सकते हैं कि ऊपर वाली साइड पर हमारा एमरजेंसी स्विच कनेक्टेड है और नीचे हम एक फ्यूल की रिले लगाकर हमने फ्यूल सोलेनॉइड को सप्लाई दी हुई है। बेसिकली आप इस पॉइंट पर रिले भी लगा सकते हैं और एमरजेंसी स्विच के थ्रू डायरेक्ट भी दे सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप फ्यूल के लिए रिले भी ऐड करें और सीरीज़ में आप एमरजेंसी स्विच को सप्लाई देकर अपने कंट्रोलर के ऊपर वायर को कनेक्ट कर लें। दोस्तों, जो 4 नंबर है, 4 नंबर जो है वो स्टार्ट का पॉइंट है जो कि क्रैंकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इस पॉइंट से बेसिकली डीप सी कंट्रोलर से ये पॉजिटिव रिलीज़ होती है। उसके बाद हम एक रिले लगाते हैं जो कि रिले के कॉइल पॉइंट पर लग जाता है और रिले के दूसरे कॉइल पॉइंट पर नेगेटिव देकर हम अपने रिले की एक्सरलीज से क्रैंक को ऑपरेट करवा सकते हैं। जैसे ही कंट्रोलर से स्टार्ट का बटन प्रेस करते हैं तो हमारी फ्यूल और क्रैंक की आउटपुट रिलीज़ होती है जो कि हमारे इंजन को स्टार्ट करती है। गाइस, उसके बाद नंबर 5 जो है वो चार्जिंग अल्टरनेटर के लिए यूज़ की जाती है, जिसको हम डेनमो चार्जर भी कहते हैं। चार्जिंग अल्टरनेटर पर बेसिकली 3 वायर कनेक्ट होती हैं, एक नेगेटिव, बैटरी नेगेटिव और बैटरी पॉजिटिव, और आप एक जो है नंबर 5 से एक वायर लेकर चार्जिंग अल्टरनेटर पर कनेक्ट करते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि चार्जिंग अल्टरनेटर के ऊपर 5 नंबर से एक वायर जो है वो चार्जिंग अल्टरनेटर पर गई है और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जो है वो चार्जिंग अल्टरनेटर पर कनेक्ट की हुई है।
दोस्तों ये इसके बाद 6, 7, 8, 9 ये चार पॉइंट हैं। 6, 7, 8, 9 ये बेसिकली डिजिटल आउटपुट हैं। आप इस डिजिटल आउटपुट को किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ब्रेकर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस कंट्रोलर को एज ATS यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको MCB और GCB के ब्रेकर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और आप इसको किसी भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बेसिकली ये यूज़र कॉन्फ़िगर आउटपुट होती हैं, तो आप इसको किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और गाइस इसके बाद नंबर 10, 11, 12 और 13 बेसिकली ये एनालॉग इनपुट हैं। नंबर 10 जो है वो एनालॉग इनपुट का कॉमन है। और उसके बाद नंबर 11, 12 और 3 ये तीन इनपुट्स हैं जो कि बेसिकली आप ऑयल प्रेशर, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल लेवल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नंबर 11 जो है वो ऑयल प्रेशर के लिए डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर होता है। और नंबर 12 जो है वो कूलेंट टेम्परेचर के लिए डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर होता है। और नंबर 13 जो है ये फ्यूल लेवल सेंसर के लिए डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर होता है। और अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप कॉन्फ़िगरेशन से DeepC के सॉफ्टवेयर से आप इन पॉइंट्स को चेंज भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और अगर आपने कोई अलग किस्म का सेंसर लगाया हुआ है तो आप उस सेंसर के अकॉर्डिंग भी DeepC के सॉफ्टवेयर से इसको कनेक्ट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। गाइस उसके बाद चार पॉइंट हैं, नंबर 14, 15, 16 और 17। ये बेसिकली डिजिटल इनपुट्स हैं जो कि कंट्रोलर से नेगेटिव जनरेट होता है। तो आप इनको एज अ डिजिटल इनपुट यूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट ये बेसिकली कॉन्फ़िगर होती हैं। जो 14 नंबर है वो रिमोट स्टार्ट के लिए होती है। और जो है 15 नंबर जो है वो इमरजेंसी स्टॉप के लिए होती है। और उसके अलावा आप ये यूज़र कॉन्फ़िगर होती हैं चारों की चारों। आप इसको सॉफ्टवेयर से चेंज भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अगर आपको इसी तरह इसको यूज़ करना चाहें, इस पर कोई स्टेटस वगैरह कॉन्फ़िगर करना चाहें तो आप इसको डिजिटल इनपुट को यूज़ कर सकते हैं। गाइस इसके बाद 18, 19 और 20 ये तीन पॉइंट हैं। इसको हम बेसिकली ये कैन के सिग्नल होते हैं। इस पर हम अपनी कैन के थ्रू इंजन का डाटा रीड कर सकते हैं। हम यहाँ पर कैन हाई और कैन लो की वायर्स को कनेक्ट करते हैं। नंबर 18 जो है वो कैन हाई की वायर यहाँ पर कनेक्ट होती है। और नंबर 19 जो है वो कैन लो की वायर यहाँ पर कनेक्ट होती है। और जो नंबर 20 है इस पर SCR बेसिकली ग्राउंड होती है। इस पर हम ग्राउंड वायर कनेक्ट करते हैं। इसके थ्रू इस 18, 19 और 20 पर हम इंजन कैन से डाटा देते हों उसको कनेक्ट करके हम इंजन का डाटा कैन पर रिसीव कर सकते हैं। और कैन के थ्रू हम अपने इंजन को ऑपरेट कर सकते हैं। और इसकी कैन की सेटिंग हम DeepC के सॉफ्टवेयर में जाके कॉन्फ़िगरेशन से कर सकते हैं। और इंजन का हम ECU चेक करते हैं कि वो किस टाइप का लगा होता है। उसके अकॉर्डिंग ही हम DeepC के सॉफ्टवेयर से कैन की सेटिंग कर लेते हैं। गाइस यहाँ तक हमारे जो हैं वो DeepC के नीचे वाले 1 to 20 पॉइंट जो हैं क्लियर हो गए हैं, जिसमें हमने बैटरी पॉजिटिव भी डिस्कस किया है, फ्यूल की आउटपुट्स रिले और इसके अलावा क्रैंक और डिजिटल इनपुट्स, डिजिटल आउटपुट्स और एनालॉग इनपुट्स को डिस्कस किया है। और उसमें कैन के सिग्नल को डिस्कस किया है। इसके बाद ऊपर वाली साइड पर अगर आप जाते हैं तो ऊपर सबसे पहले 21, 29, 22, 23 और 24 4 पॉइंट्स हैं जो कि जनरेटर वोल्टेज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। 21 जो है L1 फेज़ होता है, इस पर हम रेड वायर को कनेक्ट करते हैं। और उसके बाद 22 जो है ये L2 फेज़ होता है, इस पर हम अपनी येलो वायर को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद 23 जो है वो L3 पॉइंट होता है, इस पर हम अपनी ब्लू वायर को कनेक्ट करते हैं। और 24 जो है वो हमारा न्यूट्रल का पॉइंट होता है, इस पर हम अपनी न्यूट्रल वायर जो कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम अपनी सेंसिंग की वायर को कनेक्ट करते हैं। और सेंसिंग की वायर को थ्रू फेज़ या थ्रू ब्रेकर या थ्रू जो है फ्यूज़ आप अपनी वायर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ये फ्यूज़ वगैरह जो है वो आप लाजमी लगाएं, इसकी वजह से आप अपनी सेंसिंग की सेफ्टीज़ रख सकते हैं। आप अपने कंट्रोलर को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 फ्यूज़ लगाए हुए हैं, रेड, येलो और ब्लू, जो कि हमारी सेंसिंग की वायर थ्रू बस बार जो है फ्यूज़ के थ्रू हमारे कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड हैं। गाइस उसके बाद जो है वो नंबर 25, 26, 27 और 28 ये चार पॉइंट जो है वो मेन वोल्टेज के होते हैं। अगर आप ATS के तौर पे यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर मेन के वोल्टेज सेंसिंग को कनेक्ट कर सकते हैं।
इनको भी इसी तरह से आप थ्रू जो है ब्रेकर या थ्रू फ्यूज़ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। और 25 जो है वो L1 है, 26 जो है L2 है, 27 जो है वो L3 है और 28 जो है वो न्यूट्रल है। यहाँ पर आप अपनी जो है रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल की वायर्स जो कि मेंस की होती हैं उसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो है 29, 30, 31 और 32, ये हमारे 4 पॉइंट जो हैं वो सीटीज़ के पॉइंट होते हैं। जो हमारी सीटीज़ होती है उन सीटीज़ को हम यहाँ पे सीटीज़ की वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। सीटी जो नंबर 1 हमारी रेड फेज़ की जो सीटी होती है वो हम सीटी, ये बेसिकली 4 वायर सीटीज़ होती है। सीटीज़ जो हैं 3 फेज़ पर 6 वायर्स होती हैं। जो सीटीज़ का S2 होता है उसको हम कॉमन कर देते हैं और उस S2 को 32 नंबर पर कॉमन पर कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर 29 जो है वो CT1 का पॉइंट होता है और 30 जो है वो CT2 का पॉइंट होता है। जो 31 जो है वो CT3 का पॉइंट होता है और इसी तरह 32 जो है वो कॉमन होता है। जो हमारा तीनों सीटीज़ का S2 कॉमन करके हम 32 पर कनेक्ट कर देते हैं। गाइस, ये हमारी वायरिंग टर्मिनेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसके ऊपर एक पॉइंट होता है USB पोर्ट का। इस USB पोर्ट को हम लैपटॉप के थ्रू जो है यहाँ पर एक केबल कनेक्ट करके USB केबल, इसको हम लैपटॉप के थ्रू जो है वो अपने कंट्रोलर को रीड कर सकते हैं और अपनी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन डीपसी के सॉफ्टवेयर से कोई भी चेंजिंग करना चाहें इनपुट्स आउटपुट्स की या किसी पैरामीटर्स की, तो हम यहाँ पर केबल कनेक्ट करके अपनी चेंजिंग भी कर सकते हैं। और गाइस, अगर आपके पास डीपसी का सॉफ्टवेयर नहीं है और आप इसकी चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आप मेरी जो है वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा। मैंने पहले एक डीपसी के सॉफ्टवेयर के ऊपर एक पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कि आप डीपसी का सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने सॉफ्टवेयर को कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और चेंजिंग कर सकते हैं। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें जो है कंट्रोलर को कैसे कनेक्ट करते हैं, उसमें कैसे चेंजिंग करते हैं, ये सारा कुछ हमने डिटेल में बताया हुआ है। गाइस, अब तक के लिए इतना ही। इस वीडियो में आपने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। आप हमारी नेक्स्ट वीडियोस देखते रहिएगा। अभी तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं एक अगली नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि अगली नेक्स्ट वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें।